नमस्कार। अपन इनपुट डिवाइसेस की इस सीरीज में बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है जैसा कि कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि जी ये छोटा वाला दिया गया है, ये है यहाँ पर एस्केप की, इसको बोलते हैं अपन एस्केप की। इसके बाद में जो बाद में यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलते हैं यहाँ पर फंक्शन की। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं फंक्शन की। यहाँ पर से जो दिया गया है इसको बोलते हैं नेविगेशन की। और यहाँ पर जो दिया गया है इसको बोलते हैं कैलकुलेशन की। इसके बाद ये जो बीच में दिया गया है इसको बोलते हैं नंबर की। और जो ये दिया गया है इसको बोलते हैं यहाँ पर स्पेशल की। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है इसको बोलते हैं अपन अल्फ़ाबेट की। इस तरह से यहाँ पर ये अपन इसमें दी गई है। ये जो कीबोर्ड है इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे चलें तो इसके बारे में यहाँ पर कीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अगर यहाँ पर बात करें तो अपन जैसा कि जो ये दिया गया है तो इसके अंदर जो की होती हैं वो की होती है 101 से लेके 108। कई बुक में इसको यहाँ पर 100 से भी दिया हुआ है, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसके हिसाब से यहाँ पर ये दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर ये अपन को ये दी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं जैसा कि इसकी सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली ये डिवाइस हैं। इससे अपन टेक्स्ट क्रिएटर टाइप का यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कीबोर्ड हैं वह हैं QWERTY। और जिसकी होम की है जो प्राइमरी की बोलते हैं वह हैं ASDFGH कैल। इस टाइप से होती हैं। आगे इसके बाद में जैसे इसकी शॉर्ट कमांड के बारे में बात करें, जैसा कि जो ऊपर दी हुई है उसके बारे में, तो F1 काम आती है हेल्प के लिए। इसके बाद में बात करें F2 का मतलब होता है रीनेम फोल्डर। F3 क्या काम आती है सर्च करने के। F4 के बारे में बात करें तो F4 काम आता है किसके रीडू के बारे में। F5 आती है रिफ्रेश या फिर रीलोड के लिए। F6 के बारे में बात करें तो जो कर्सर होता है उसको करने के लिए। उसके बाद आती है F7, ये आती है स्पेलिंग या फिर ग्रामर को चेक करने के लिए। इसके बाद में आती है 8, ये आती है आर मेनू के लिए। इसके बाद आती है F9, ये आती है रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। F10 ये आती है एक्शन मेनू बार के लिए। F1 एंटर एग्जिट के लिए। F12 आती है किसके लिए सेव हेज के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो की होती है वह यूँ जाती है। आगे बात करें कीज़ के बारे में। जो कीज़ हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक फंक्शन की इस टाइप में ये अलग अलग रहती है। अल्फ़ा की के बारे में बात करें, जो अल्फ़ा की हैं, अल्फ़ा की होती है A to Z। ये कितनी होती है, ये 26 होती है। इसके बाद में आती है न्यूमेरिक की, ये कितनी होती है 10। इसके बाद में आती है फंक्शन की, ये कितनी होती है 12। F1 से लेके F12 तक इसके बारे में अपन जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया है। ये इस तरह से यहाँ पर दी हुई हैं। अपन इसकी की के बारे में यहाँ पर बात की है। अगर न्यूमेरिक की के बारे में बात करें, जो कीपैड रहता है, की तो 10 ही रहती है, लेकिन जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके अंदर कितनी की रहती है 17 की यहाँ पर रहती है।
अगर जैसे अपन यहाँ पर जो इसमें ये दिया गया है नम लॉक, ये वाला, इसको दबाने के बाद में यहाँ पर से ये नेविगेशन शीट में रहता है, जैसा कि ये 1 2 3 टाइप में रहता है। इसके आगे बात करते हैं जैसा कि कर्सर कंट्रोल की, ये इसके अंदर आती है। नीचे बात करते हैं जैसे मॉडिफायर की। मॉडिफायर की को अपन यहाँ पर कॉम्बिनेशन की, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये सभी मॉडिफायर की के अंदर आते हैं। इसके बाद में आगे बात करें जैसा कि अपन टॉगल की। टॉगल की ऑन और ऑफ के काम आती है, जैसे अपन कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं अपने कीबोर्ड में, वो उसको यहाँ पर इसके लिए टॉगल क्यू का यूज किया जाता है। जैसे अपन किसी चीज़ को ओपन, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कैप्स लॉक को प्रेस किया तो ये यहाँ पर से कैपिटल में लिखेगा, और जैसे इसको दोबारा को बंद किया तो फिर ये स्मॉल में लिखेगा। इस टाइप से होता है। नंबर लॉक के बारे में बात करें तो ये 1 2 3 से होएगा, जिसको दोबारा दबाएंगे तो फिर ये अप डाउन इस टाइप से काम करने लग जाएगा। स्पेशल पर्पज़ की, इसके बारे में बात करें, ये होती है ESC, टैब, विंडो, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट और एंटर, ये कुछ इस टाइप की रहती हैं। टैब के बारे में बात करें तो कर्सर को जंप कराने के लिए ये 0.5 इंच जंप करता है। विंडो की के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट को 1 और क्लोज करने के लिए काम आती है। एंटर ये कंप्लीट एक्शन के लिए यूज होती है। इसके बाद में आगे बात करें जैसा कि होम की, इस कर्सर की को स्टार्टिंग में ले जाने के लिए, एंड कर्सर को एंडिंग में ले जाने के लिए। पेज सेटअप, ये कर्सर को यहाँ पर इसमें, और पस डाउन के लिए यहाँ पर अप डाउन, इसके अंदर दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आती है PRT स्क्रीन। इसका मतलब होता है स्क्रीन शॉट लेना, किसी भी चीज़ का अपन स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है बैक स्पेस। बैक स्पेस के अंदर आती है लेफ़्ट साइड में, जैसा कि यहाँ पर आपने दिया हुआ है ABC, तो जैसे अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ये डिलीट में क्या होता है, राइट साइड का, जैसे ABCD लिखा हुआ है तो मैं प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिलीट को रिमूव कर देगा। इस तरह से यहाँ पर ये यूज़ की, जैसे कंट्रोल और शिफ्ट, ये यहाँ पर इसमें कॉम्बिनेशन की में दी गई है। इस तरह से यहाँ पर इसके बात करते हैं।